अगर आप भी अपने सपनों को सिर्फ सपने नहीं बल्कि एक क्लियर एक्शन प्लान में बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम सिर्फ बढ़े नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियली ग्रो करे, और अगर आप अपनी लाइफ को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर, जहां हम सिर्फ बुक्स का समरी नहीं करते बल्कि आइडियाज को रियलिटी में बदलने की जर्नी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और इस चैनल पर हम उन किताबों की गहराई में उतरते हैं जो आपकी सोच, आपका माइंडसेट और आपका फाइनेंशियल फ्यूचर बदल सकती है। आज का हमारा टॉपिक है स्केल अप मिलियनेयर बुक बाय गॉर्डन मैकअल्पाइन का हिंदी समरी। ये सिर्फ एक बिजनेस बुक नहीं है बल्कि ये एक रोड मैप है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो सिखाता है कि स्मॉल सोच से बाहर निकलकर बड़े स्केल पर कैसे सोचा और काम किया जाए। बहुत लोग मेहनत तो करते हैं लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं होती। कई लोग टैलेंट से भरे होते हैं लेकिन सिस्टम और स्ट्रैटेजी की कमी उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। यही वो जगह है जहां स्केल अप मिलियनेयर आपकी सोच को चैलेंज करती है। ये किताब हमें बताती है कि मिलियनेयर बनना लक का खेल नहीं है बल्कि डिसिप्लिन, विजन और स्केलेबल सिस्टम्स का रिजल्ट है। सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क और राइट लेवरेज से आती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे एक एंटरप्रेन्योर अपनी लिमिटेशंस को तोड़कर ग्रोथ माइंडसेट अपनाता है, कैसे बिजनेस को स्मॉल ऑपरेशन से स्केलेबल मॉडल में कन्वर्ट किया जाता है, और कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम एक सपना नहीं बल्कि अचीवेबल गोल बन सकती है। हम बात करेंगे लीडरशिप की, सिस्टम्स की, ऑटोमेशन की और उस इनर कॉन्फिडेंस की जो हर बड़े एंटरप्रेन्योर के अंदर होता है। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो एक्सक्यूजेस नहीं, एग्जीक्यूशन में विश्वास रखते हैं, जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ग्रोथ जोन में कदम रखना चाहते हैं। यहां आपको मिलेगा क्लैरिटी, मोटिवेशन और प्रैक्टिकल इंसाइट्स, ताकि आप सिर्फ नॉलेज कंज्यूम न करें बल्कि एक्शन भी ले। तो अगर आप रेडी हैं अपने माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में स्केल आए, इनकम में भी, इंपैक्ट में भी और इन्फ्लुएंस में भी, तो इस जर्नी का हिस्सा बनिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम अपनी कहानी बदलते हैं। चैप्टर 1, मिलियनेयर माइंडसेट की शुरुआत। कई लोग जिंदगी भर मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनकी इनकम एक सीमित दायरे में ही घूमती रहती है। वजह टैलेंट की कमी नहीं होती बल्कि सोच की सीमा होती है। एक साधारण इंसान और एक मिलियनेयर के बीच सबसे बड़ा फर्क उसके बैंक बैलेंस में नहीं, उसके माइंडसेट में होता है। जब तक सोच छोटी रहती है, परिणाम भी छोटे ही आते हैं, लेकिन जैसे ही इंसान अपने दिमाग की दीवारें तोड़ना शुरू करता है, अपॉर्चुनिटीज खुद रास्ता ढूंढने लगती है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो एक छोटे से कमरे में बैठकर बिजनेस शुरू करता है। रिसोर्सेज कम है, डाउट्स ज्यादा है और आसपास के लोग कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक अलग आवाज है जो कहती है थिंक बिगर, एक्ट स्मार्टर, स्केल फास्टर। यही आवाज मिलियनेयर माइंडसेट की पहली पहचान है। ये माइंडसेट स्कैरसिटी से नहीं, अबंडेंस से सोचता है। ये प्रॉब्लम्स को ऑब्स्टिकल नहीं, अपॉर्चुनिटी मानता है। अक्सर हम सेफ्टी और कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। फिक्स्ड सैलरी हमें सिक्योर महसूस कराती है, लेकिन ग्रोथ रेयरली हैपेंस इन कंफर्ट। मिलियनेयर माइंडसेट रिस्क को दुश्मन नहीं मानता बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क को ग्रोथ का हिस्सा समझता है। वो फेलियर से डरता नहीं बल्कि उसे फीडबैक की तरह इस्तेमाल करता है। जब कोई आइडिया काम नहीं करता तो वो खुद को फेलियर नहीं मानता, वो स्ट्रैटेजी बदलता है। इस सोच का एक और पावरफुल एस्पेक्ट है लॉन्ग टर्म विजन। आमतौर पर लोग क्विक मनी के पीछे भागते हैं, लेकिन स्केलिंग का मतलब है पेशेंस, सिस्टम और सस्टेनेबल ग्रोथ। मिलियनेयर माइंडसेट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के बजाय लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करता है। वो जानता है कि अगर सिस्टम स्ट्रांग है तो इनकम ऑटोमेटिक ग्रो होगी। ये माइंडसेट कंपैरिजन से दूर रहता है। सोशल मीडिया की दुनिया में जहां हर कोई अपनी सक्सेस दिखाता है, वहां मिलियनेयर माइंडसेट खुद की रेस दौड़ता है। वो दूसरों की सक्सेस से जेलस नहीं होता बल्कि इंस्पायर्ड होता है। वो अपने स्किल्स को अपग्रेड करता है, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करता है
और अपने आसपास ऐसे लोगों को रखता है जो ग्रोथ माइंडसेट शेयर करते हैं। इमोशनली भी ये माइंडसेट अलग होता है। ये फियर को कंट्रोल करता है, एक्सक्यूजेस को एलिमिनेट करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता है। अगर रिजल्ट खराब है तो ब्लेम गेम नहीं चलता, रिफ्लेक्शन और करेक्शन होता है। यही एटीट्यूड एक साधारण व्यक्ति को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मिलियनेयर माइंडसेट ओवरनाइट डेवलप नहीं होता। ये रोज के छोटे डिसीजन से बनता है। कैसे सोचते हैं, किस तरह रिएक्ट करते हैं, किस तरह इन्वेस्ट करते हैं और किन लोगों के साथ समय बिताते हैं। जब इंसान खुद पर इन्वेस्ट करना शुरू करता है, बुक्स, स्किल्स, मेंटरशिप, तब असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। स्केल करने की जर्नी पैसे से पहले सोच से शुरू होती है। जब आप बिलीव करते हैं कि आप ज्यादा अचीव कर सकते हैं, तब यूनिवर्स भी आपके लिए डोर्स खोलने लगता है। मिलियनेयर माइंडसेट आपको सिखाता है कि लिमिटेशन बाहर नहीं, अंदर होती है, और जैसे ही आप अपने अंदर के लिमिट्स को तोड़ते हैं, सक्सेस सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं बल्कि रियलिटी बन जाती है। यही शुरुआत है एक नई सोच की, एक नए कॉन्फिडेंस की और एक ऐसे फ्यूचर की जहां एवरेज शब्द आपकी डिक्शनरी से गायब हो जाता है। चैप्टर 2, छोटे से बड़े की ओर। जब कोई इंसान अपना सफर शुरू करता है तो वो अक्सर स्मॉल सोच के दायरे में बंधा होता है। उसे लगता है कि थोड़ा थोड़ा ग्रो करना ही सक्सेस है। लेकिन स्केल अप मिलियनेयर की शुरुआत हमें एक गहरी सच्चाई से रूबरू कराती है। ग्रोथ और स्केलिंग दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। ग्रोथ का मतलब है धीरे धीरे आगे बढ़ना, लेकिन स्केलिंग का मतलब है अपनी क्षमता को मल्टीप्लाई करना, अपने इम्पैक्ट को एक्सपैंड करना और अपने बिजनेस को ऐसा सिस्टम बनाना जो आपके बिना भी चलता रहे। सोचिए एक छोटे दुकानदार की कहानी जो हर दिन सुबह दुकान खोलता है, खुद सेल्स करता है, खुद अकाउंट्स संभालता है और रात को थक कर घर लौटता है। उसकी इनकम लिमिटेड है क्योंकि उसका टाइम लिमिटेड है। वो मेहनती है, लेकिन उसका मॉडल स्केलेबल नहीं है। अब इमेजिन कीजिए वही इंसान एक दिन ये समझता है कि अगर वो प्रोसेसेस क्रिएट करे, टीम बिल्ड करे और टेक्नोलॉजी का यूज करे तो उसका काम 10 गुना बढ़ सकता है। यही शिफ्ट, यही माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन छोटे से बड़े की ओर पहला कदम है। ये सफर सिर्फ नंबर्स का नहीं है, ये माइंडसेट का खेल है। जब तक इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बड़ा सोचने की हिम्मत नहीं करता, तब तक वो एवरेज रिजल्ट से आगे नहीं बढ़ सकता। स्केलिंग हमें सिखाता है कि हमें खुद को बिजी वर्कर से स्मार्ट ओनर में बदलना होगा। अगर आप हर काम खुद करेंगे तो आप एम्प्लॉय की तरह काम करेंगे, लेकिन अगर आप सिस्टम बनाएंगे, डेलीगेशन सीखेंगे और ऑटोमेशन अपनाएंगे तो आप लीडर बनेंगे। कई लोग डरते हैं, क्या मैं इतना बड़ा कर पाऊंगा? क्या रिस्क लेना सही होगा? यही डर उन्हें स्मॉल लेवल पर रोके रखता है। लेकिन सच्चाई यह है कि रिस्क से भागकर आप सेफ तो रह सकते हैं, पर वेल्दी नहीं बन सकते। स्केलिंग का मतलब है कैलकुलेटेड रिस्क लेना, डेटा ड्रिवन डिसीजंस लेना और लॉन्ग टर्म विजन पर फोकस रखना। ये जर्नी आसान नहीं है। शुरुआत में कंफ्यूजन होगा, मिस्टेक्स होंगी, शायद लॉसेस भी हो, लेकिन हर मिस्टेक एक लेसन है। जब आप सिस्टम्स क्रिएट करते हैं तो शुरुआत में एफर्ट ज्यादा लगता है, पर धीरे धीरे वही सिस्टम आपके लिए काम करने लगता है। यही लेवरेज है, जहां आपका टाइम नहीं बल्कि आपका स्ट्रक्चर इनकम जनरेट करता है। सबसे पावरफुल बात यह है कि स्केलिंग सिर्फ बिजनेस की स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि लाइफ फिलॉसफी है। अगर आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते हैं, नेटवर्क को एक्सपैंड करते हैं और अपॉर्चुनिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपकी पर्सनल ग्रोथ भी एक्सेलरेट होती है। छोटा सोचने से छोटी रिजल्ट्स मिलते हैं, बड़ा सोचने से बड़े अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होते हैं। जब इंसान ये समझ लेता है कि वो सिर्फ रोज कमाने के लिए नहीं बना बल्कि इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए बना है, तभी असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। छोटे से बड़े की ओर बढ़ना मतलब अपने लिमिट्स को तोड़ना, अपने डाउट्स को हराना और ये मान लेना कि आपकी स्टोरी ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकती है। अगर आपके अंदर भी कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि आप मोर के लिए बने हैं,
तो ये मैसेज आपके लिए है। स्टॉप सर्वाइविंग, स्टार्ट स्केलिंग। क्योंकि मिलियनेयर बनने की शुरुआत बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि माइंडसेट से होती है। चैप्टर 3, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। किसी भी ऊंची इमारत की खूबसूरती उसकी ऊंचाई से नहीं, उसकी नींव से पहचानी जाती है। बाहर से चमकता हुआ बिजनेस अक्सर लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन असली ताकत उस इनविजिबल फाउंडेशन में छिपी होती है, जिसे बहुत कम लोग देखने की कोशिश करते हैं। यही वो सच्चाई है जो एक ऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर को स्केल अप मिलियनेयर बनने की दिशा देती है। जब कोई व्यक्ति बिजनेस शुरू करता है तो शुरुआत में एक्साइटमेंट बहुत होती है। नए आइडियाज, नए क्लाइंट्स, पहली अर्निंग, सब कुछ मैजिकल लगता है। लेकिन कुछ समय बाद केओस शुरू होता है। ऑर्डर्स बढ़ते हैं, प्रेशर बढ़ता है, टीम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है और धीरे धीरे क्लैरिटी की जगह कंफ्यूजन ले लेता है। यहीं पर समझ आता है कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की जरूरत होती है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का मतलब है क्लियर विजन। अगर आपको ये नहीं पता कि आप 5 साल बाद कहां होना चाहते हैं, तो आज की स्ट्रैटेजी भी कमजोर होगी। विजन वो कॉम्पास है जो बिजनेस को सही दिशा देता है। इसके साथ जरूरी है स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स। बहुत से लोग बिजनेस को सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब बना लेते हैं, जहां सब कुछ उन्हीं पर डिपेंड करता है। लेकिन स्केलेबल बिजनेस वही है जो ओनर के बिना भी स्मूथली चल सके। सिस्टम्स ही वो इनविजिबल स्ट्रक्चर है जो केओस को ऑर्डर में बदल देते हैं। एक छोटी सी कहानी सोचिए। 2 दोस्त एक साथ कैफे खोलते हैं। पहला दोस्त हर काम खुद करता है, कॉफी बनाना, बिलिंग, सप्लायर्स से बात करना। दूसरा दोस्त शुरुआत से ही प्रोसेसेस बनाता है, स्टाफ ट्रेन करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करता है। शुरुआत में दोनों बराबर कमाते हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद पहला दोस्त थक जाता है, जबकि दूसरा दोस्त दूसरा आउटलेट खोलने की प्लानिंग कर रहा होता है। फर्क सिर्फ फाउंडेशन का है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी इस नींव का बड़ा हिस्सा है। रेवेन्यू दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन कैश फ्लो कंट्रोल के बिना ग्रोथ सिर्फ इल्यूजन है। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन का मतलब है प्रॉफिट मार्जिन समझना, एक्सपेंसेस ट्रैक करना और हर डिसीजन डेटा के आधार पर लेना, इमोशन से नहीं, कैलकुलेशन से। लीडरशिप भी फाउंडेशन का हिस्सा है। जब आप खुद इमोशनली स्टेबल और मेंटली क्लियर होते हैं, तभी टीम पर पॉजिटिव इंपैक्ट डाल पाते हैं। आपका माइंडसेट ही कल्चर बनाता है। अगर आप पैनिक करेंगे तो टीम भी पैनिक करेगी। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल रहेगी। सच तो यह है कि स्केलिंग का सपना तभी पूरा होता है जब बिजनेस की जड़ें गहरी हों। बिना मजबूत नींव के ग्रोथ टेम्पररी होती है, लेकिन जब फाउंडेशन विजन, सिस्टम्स, फाइनेंशियल क्लैरिटी और लीडरशिप से बनी हो, तो सक्सेस सिर्फ पॉसिबिलिटी नहीं, इनेविटेबिलिटी बन जाती है। यही वो मोमेंट है जहां एंटरप्रेन्योर खुद से पूछता है, क्या मैं सिर्फ कमाने के लिए काम कर रहा हूं या एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा हूं जो आने वाले सालों तक ग्रो करता रहे? क्योंकि असली मिलियनेयर वही बनता है जो पहले नींव मजबूत करता है, फिर ऊंचाई की ओर कदम बढ़ाता है। चैप्टर 4, हाई वैल्यू स्किल्स और लीडरशिप डेवलपमेंट। हर बड़ा सपना पहले इंसान के अंदर बनता है, फिर बाहर की दुनिया में दिखाई देता है। कोई भी बिजनेस तभी स्केल करता है जब उसका फाउंडर खुद इंटरनली ग्रो करता है। मिलियनेयर बनने की जर्नी सिर्फ पैसे कमाने की कहानी नहीं है, ये खुद को अपग्रेड करने की कहानी है। जब तक आपकी स्किल्स हाई वैल्यू नहीं होंगी, तब तक आपकी इनकम भी एवरेज ही रहेगी। मार्केट हमेशा उसी को रिवॉर्ड देती है जो रेयर, वैल्यूबल और सोल्यूशन ओरिएंटेड होता है। सोचिए एक छोटे एंटरप्रेन्योर की कहानी जो हर काम खुद करता है, सेल्स भी, मार्केटिंग भी, ऑपरेशंस भी। वो मेहनती है लेकिन थका हुआ है। उसका बिजनेस ग्रो तो कर रहा है पर स्केल नहीं हो रहा। फर्क यहां आता है स्किल्स और लीडरशिप का। जब वो कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, डिसीजन मेकिंग और स्ट्रैटेजिक थिंकिंग जैसी हाई वैल्यू स्किल्स सीखता है, तो उसका कॉन्फिडेंस बदलने लगता है। वो प्रॉब्लम्स को ऑब्स्टिकल्स नहीं, अपॉर्चुनिटीज की तरह देखने लगता है। यही माइंडसेट शिफ्ट उसे अलग बनाता है। हाई वैल्यू स्किल्स सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं होती, ये इमोशनल इंटेलिजेंस,
अडेप्टेबिलिटी और इन्फ्लुएंस की ताकत भी होती है। जब आप लोगों को इंस्पायर कर पाते हैं, जब आपकी विजन क्लियर होती है और जब आपकी प्रेजेंस ट्रस्ट क्रिएट करती है, तब आप सिर्फ ओनर नहीं रहते, लीडर बन जाते हैं। लीडर वो नहीं जो सब कुछ खुद करे, बल्कि वह है जो सही लोगों को सही जगह पर एम्पावर करे। स्केलिंग का असली गेम डेलीगेशन और ट्रस्ट पर टिका होता है। लीडरशिप डेवलपमेंट का मतलब है ईगो को साइड पर रखना और ग्रोथ को प्रायोरिटी देना। कई बार टफेस्ट डिसीजन लेना पड़ता है, किसी को हायर करना, किसी सिस्टम को बदलना या खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करना। पर यही डिसीजंस बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। जब लीडर खुद सीखने के लिए ओपन रहता है, तब उसकी टीम भी इंस्पायर रहती है। ग्रोथ एक कॉन्टेजियस एनर्जी बन जाती है। इमेजिन कीजिए, जब आपका बिजनेस आपके बिना भी स्मूथली रन करे, जब टीम अपने आप इनिशिएटिव ले, जब सिस्टम्स ऑटोमेशन पर चले और जब आपका रोल फायर फाइटिंग से हटकर स्ट्रैटेजी पर शिफ्ट हो जाए, वहीं से रियल स्केलिंग शुरू होती है। मिलियनेयर माइंडसेट का कोर यही है कि आप खुद को इतना कैपेबल बना लें कि आपका विजन दूसरों के थ्रू एक्सिक्यूट हो सके। आखिर में बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात इम्पैक्ट की है। हाई वैल्यू स्किल्स आपको सिर्फ रिच नहीं बनाती, बल्कि रिस्पेक्टेड और इन्फ्लुएंशियल भी बनाती है। लीडरशिप आपको अकेले सफल नहीं बनाती, बल्कि आपके साथ पूरी टीम को ऊपर उठाती है। और जब आप खुद ग्रो करते हैं, तभी आपका बिजनेस एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। याद रखिए, सक्सेस एक्सीडेंटल नहीं होती, ये इंटेंशनल ग्रोथ का रिजल्ट है। स्किल अपग्रेड कीजिए, लीडरशिप एम्ब्रेस कीजिए और अपनी जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए, क्योंकि जब आप खुद स्केल होते हैं, तभी आपका एम्पायर स्केल होता है। चैप्टर 5, स्मार्ट सिस्टम्स और ऑटोमेशन। स्केल अप मिलियनेयर की पूरी फिलॉसफी एक बात पर आकर टिकती है। अगर आप हर काम खुद करेंगे, तो आप बिजनेसमैन नहीं, बल्कि सिर्फ बिजीमैन बनकर रह जाएंगे। स्मार्ट सिस्टम्स और ऑटोमेशन का कॉन्सेप्ट हमें यह सिखाता है कि असली ग्रोथ तब शुरू होती है जब आपका बिजनेस आपके बिना भी स्मूथली चलता रहे। जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसे एंटरप्रेन्योर को जो सुबह से रात तक कॉल्स, ईमेल्स, क्लाइंट मीटिंग्स और छोटी छोटी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स में उलझा रहता है। वो मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन हर दिन थका हुआ महसूस करता है। इनकम बढ़ती है, लेकिन टाइम कम होता जाता है। फैमिली के साथ मोमेंट्स मिस हो जाते हैं, हेल्थ इग्नोर हो जाती है, और फिर एक दिन उसे एहसास होता है कि उसने फ्रीडम के लिए बिजनेस शुरू किया था, लेकिन अब वही बिजनेस उसका केज बन चुका है। यहीं से स्मार्ट सिस्टम्स होती है। स्मार्ट सिस्टम का मतलब है प्रोसेस को इतना क्लियर और स्ट्रक्चर्ड बना देना कि हर काम स्टेप बाय स्टेप डिफाइन हो। जब टास्क्स डॉक्यूमेंटेड होते हैं, जब वर्क फ्लो ऑटोमेटेड टूल से कनेक्ट होता है, जब रेपिटेटिव काम सॉफ्टवेयर संभाल लेता है, तब एंटरप्रेन्योर का दिमाग क्रिएटिव थिंकिंग, स्ट्रैटेजी और एक्सपांशन पर फोकस कर पाता है। यही डिफरेंस है स्ट्रगल और स्केल के बीच। ऑटोमेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं है, ये माइंडसेट शिफ्ट है। ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन, सीआरएम सिस्टम्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, शेड्यूल्ड कंटेंट पोस्टिंग, ये सब टूल्स आपको सिर्फ टाइम नहीं बचाते, बल्कि कंसिस्टेंसी भी देते हैं। कंसिस्टेंसी ही ट्रस्ट बनाती है, और ट्रस्ट ही ब्रांड को ग्रो करता है। जब सिस्टम स्ट्रांग होता है, तो मिस्टेक्स कम होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है और प्रॉफिट मार्जिन्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगते हैं। एक पावरफुल कहानी अक्सर एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी में कॉमन होती है। शुरुआत में वे हर छोटी चीज खुद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई और सही से नहीं करेगा। लेकिन ग्रोथ वही रुक जाती है जब वे प्रोसेस बनाना शुरू करते हैं, टीम को ट्रेन करते हैं और ऑटोमेशन टूल्स अडॉप्ट करते हैं। तब बिजनेस एक मशीन की तरह काम करने लगता है, और मशीन का फायदा यह है कि वो इमोशन से नहीं, सिस्टम से चलती है। स्मार्ट सिस्टम्स आपको कंट्रोल छोड़ने की ताकत देते हैं। ये ईगो से ऊपर उठने की बात है। ये मानने की बात है कि आपका टाइम सबसे वैल्यूएबल एसेट है। जब आपका टाइम फ्री होता है, तो आप नई अपॉर्चुनिटीज देख पाते हैं, नए मार्केट्स एक्सप्लोर करते हैं, बिगर पार्टनरशिप्स क्रिएट करते हैं। यही रियल स्केलिंग है। सक्सेस का असली टेस्ट ये नहीं कि आप कितना बिजी है,
बल्कि ये है कि आपका बिजनेस आपके बिना कितनी स्मूथली परफॉर्म करता है। जब इनकम एक्टिव एफर्ट से नहीं बल्कि वेल डिजाइन सिस्टम से आने लगती है, तब फाइनेंशियल फ्रीडम का असली टेस्ट मिलता है। ऑटोमेशन डरावना नहीं, एम्पावरिंग है। यह आपको रिप्लेस नहीं करता, ये आपको अपग्रेड करता है। स्मार्ट सिस्टम्स और ऑटोमेशन हमें ये याद दिलाते हैं कि मिलियनेयर माइंडसेट सिर्फ पैसे कमाने का नाम नहीं है, बल्कि सस्टेनेबल स्ट्रक्चर बनाने का नाम है। अगर आप हर दिन फायर फाइटिंग में लगे रहेंगे तो ग्रोथ टेम्पररी रहेगी, लेकिन अगर आप सिस्टम्स बनाते हैं, ऑटोमेट करते हैं और स्ट्रैटेजी पर फोकस करते हैं, तो आपका बिजनेस स्मॉल सेटअप से पावरफुल एम्पायर बन सकता है। यही वो शिफ्ट है जो एक हार्ड वर्किंग व्यक्ति को ट्रू स्केल अप मिलियनेयर में बदल देता है। चैप्टर 6, टीम बिल्डिंग और डेलीगेशन की कला। एक समय ऐसा आता है जब हर एंटरप्रेन्योर को यह एहसास होता है कि वो सब कुछ अकेले नहीं कर सकता। शुरुआत में हम सब कुछ खुद करते हैं, सेल्स भी, मार्केटिंग भी, कस्टमर सपोर्ट भी, अकाउंट्स भी। हमें लगता है कि अगर मैं नहीं करूंगा तो सही नहीं होगा, लेकिन यही सोच ग्रोथ की सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। असली स्केल वहीं से शुरू होता है जहां ईगो खत्म होती है और ट्रस्ट शुरू होता है। टीम बिल्डिंग केवल लोगों को हायर करने का नाम नहीं है, ये एक शेयर्ड विजन बनाने की प्रक्रिया है। जब एक लीडर अपनी सोच को क्लियर करता है, अपने मिशन को डिफाइन करता है, तब सही लोग खुद उस जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं। पैसे के लिए काम करने वाले एम्प्लॉइज और पर्पस के लिए काम करने वाले टीममेट्स में फर्क होता है। जो लोग विजन से जुड़ते हैं वे सिर्फ सैलरी के लिए नहीं बल्कि इम्पैक्ट के लिए काम करते हैं। डेलीगेशन की कला डर से शुरू होती है। डर इस बात का कि कहीं गलती न हो जाए, कहीं क्वालिटी गिर न जाए, कहीं कंट्रोल हाथ से न निकल जाए। लेकिन सच ये है कि कंट्रोल छोड़ने से ही कंट्रोल मिलता है। जब आप सही सिस्टम्स बनाते हैं, क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं और अकाउंटेबिलिटी डिफाइन करते हैं, तब डेलीगेशन कमजोरी नहीं बल्कि लीडरशिप की ताकत बन जाती है। सोचिए एक छोटे बिजनेस ओनर की कहानी जो हर छोटी डिसीजन खुद लेता था। वो सुबह से रात तक काम करता, लेकिन बिजनेस वही का वही था। एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपनी टीम पर भरोसा करेगा। उसने रोल्स क्लियर किए, ट्रेनिंग दी और वीकली रिव्यू सिस्टम बनाया। शुरुआत में मिस्टेक्स हुई, पर धीरे धीरे टीम कॉन्फिडेंट होती गई। कुछ महीनों बाद वही बिजनेस डबल रेवेन्यू पर पहुंच गया, क्योंकि अब वो अकेला वर्कर नहीं बल्कि लीडर बन चुका था। स्केल करने के लिए आपको खुद को रिप्लेस करना सीखना पड़ता है। जब बिजनेस आपकी पर्सनल एनर्जी पर डिपेंड करता है तो ग्रोथ लिमिटेड होती है, लेकिन जब बिजनेस सिस्टम्स और टीम पर डिपेंड करता है तो ग्रोथ अनलिमिटेड हो जाती है। यही डिफरेंस है सेल्फ एम्प्लॉयड माइंडसेट और एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में। ग्रेट लीडर्स माइक्रो मैनेज नहीं करते, वे एम्पावर करते हैं। वे अपने लोगों को ऑनरशिप देते हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स पहचानते हैं और उन्हें ग्रो होने का स्पेस देते हैं। जब टीम को रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और रिकॉग्निशन मिलता है तो वे ऑर्गेनाइजेशन को अपना मानकर काम करते हैं। यही इमोशनल कनेक्शन लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन बनता है। डेलीगेशन का मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं है, इसका मतलब है सही जिम्मेदारी सही व्यक्ति को देना। जब हर इंसान अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ के अनुसार काम करता है, तब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, स्ट्रेस कम होता है और क्रिएटिविटी फ्लो करने लगती है। अल्टीमेटली मिलियनेयर वही बनता है जो लोगों के साथ ग्रो करना सीखता है। पैसा अकेले कमाया जा सकता है, लेकिन एम्पायर अकेले नहीं बनाया जा सकता। अगर आप सच में स्केल करना चाहते हैं तो आपको मैं से हम की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि सक्सेस की असली पावर टीम वर्क में छिपी है। और जब एक यूनाइटेड टीम एक शेयर्ड ड्रीम के लिए काम करती है तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल बन जाता है। चैप्टर 7, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और कैश फ्लो मैनेजमेंट। जब भी हम मिलियनेयर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में लग्जरी कार्स, बिग हाउसेस और ग्लैमरस लाइफस्टाइल की तस्वीर उभरती है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असली अमीरी फ्लैशी लाइफस्टाइल में नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और पावरफुल कैश फ्लो मैनेजमेंट में छिपी होती है। यही वो स्किल है जो एक आम इंसान को
फाइनेंशियली फ्री बनाती है और एक एंटरप्रेन्योर को स्केलेबल सक्सेस तक पहुंचाती है। अक्सर लोग ज्यादा कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि पैसा कमाना और पैसा संभालना दो अलग बातें हैं। इमेजिन कीजिए एक व्यक्ति जिसकी इनकम 5 लाख महीना है, लेकिन महीने के अंत में उसका बैंक बैलेंस 0 के आसपास है। दूसरी तरफ कोई ऐसा इंसान है जो 1 लाख महीना कमाता है, पर हर महीने उसका कैश फ्लो पॉजिटिव रहता है, इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रहे हैं और उसका स्ट्रेस लेवल कम है। असली विनर कौन है? वही जिसने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को समझा है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ अकाउंट्स जानना नहीं है, बल्कि नंबर्स के पीछे छिपी कहानी को समझना है, प्रॉफिट और कैश फ्लो के फर्क को समझना है। कई बिजनेसेस पेपर पर प्रॉफिटेबल दिखते हैं, लेकिन कैश क्राइसिस की वजह से बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू दिख रहा था पर कैश अवेलेबल नहीं था। जब तक पैसा सिस्टम में स्मूथली सर्कुलेट नहीं करेगा, तब तक ग्रोथ सिर्फ इल्यूजन रहेगी। कैश फ्लो मैनेजमेंट एक हार्ट बीट की तरह है। अगर ये स्टेडी और हेल्दी है तो बिजनेस भी हेल्दी है, लेकिन अगर इनफ्लो और आउटफ्लो का बैलेंस बिगड़ गया तो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स इनकम के हर सोर्स को ट्रैक करते हैं, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को एलिमिनेट करते हैं और हर रुपये को पर्पस देते हैं। वे जानते हैं कि पैसा इमोशनल डिसीजन से नहीं, लॉजिकल प्लानिंग से मल्टीप्लाई होता है। कई बार हम एक्साइटमेंट में इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हैं, लोन्स उठा लेते हैं या एक्सपांशन शुरू कर देते हैं, बिना ये सोचे कि कैश रिजर्व कितना है। रिजल्ट स्ट्रेस, स्लीपलेस नाइट्स और फियर ऑफ फेलियर। लेकिन जब फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाइफ का हिस्सा बन जाता है तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि तब आपको पता होता है कि आप नंबर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, नंबर्स आपको नहीं। सच्ची फाइनेंशियल इंटेलिजेंस हमें यह भी सिखाती है कि इनकम को सिर्फ स्पेंड करने के लिए नहीं, बल्कि एसेट्स क्रिएट करने के लिए यूज करें। एसेट्स जो कंसिस्टेंट कैश फ्लो जनरेट करें, चाहे वो बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट हो या डिजिटल इनकम स्ट्रीम्स। जब कैश फ्लो पैसिव बनना शुरू हो जाता है, तब फ्रीडम का असली एहसास आता है। तब आप टाइम को पैसे से नहीं, बल्कि पैसे को टाइम से खरीदने लगते हैं। ये जर्नी आसान नहीं होती। शुरुआत में बजटिंग बोरिंग लग सकती है, ट्रैकिंग टीडियस लग सकती है, लेकिन यही छोटे स्टेप्स आगे चलकर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की फाउंडेशन बनते हैं। जब आप अपने नंबर से दोस्ती कर लेते हैं तो डर खत्म हो जाता है, क्लैरिटी आती है, डिसीजंस स्मार्टर हो जाते हैं और धीरे धीरे वेल्थ सिर्फ सपना नहीं, रियलिटी बन जाती है। मिलियनेयर माइंडसेट का असली टेस्ट बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में छिपा होता है। जब तक आपका कैश फ्लो पॉजिटिव, प्रेडिक्टेबल और स्केलेबल नहीं है, तब तक ग्रोथ टेम्पररी है। लेकिन जैसे ही आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को मास्टर कर लेते हैं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी आ जाती है। वेल्थ बनाना लक का खेल नहीं है, ये अवेयरनेस, डिसिप्लिन और स्मार्ट कैश फ्लो स्ट्रैटेजी का रिजल्ट है। और जब ये समझ आपके अंदर बैठ जाती है, तो आप सिर्फ पैसा नहीं कमाते, आप फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करते हैं। चैप्टर 8, मार्केटिंग और ब्रांड पोजिशनिंग। स्केल अप मिलियनेयर की पूरी फिलॉसफी हमें ये सिखाती है कि पैसा कमाने से पहले लोगों के दिलों में जगह बनानी पड़ती है। मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नाम नहीं है, ये परसेप्शन बनाने की कला है। ब्रांड पोजिशनिंग सिर्फ लोगो, कलर या टैगलाइन तक सीमित नहीं होती, ये उस एहसास का नाम है जो किसी कस्टमर के मन में आपके नाम को सुनते ही पैदा होता है। सोचिए एक छोटे एंटरप्रेन्योर की कहानी जो अपने शहर में एक साधारण सा बिजनेस शुरू करता है। उसके पास लिमिटेड बजट है, रिसोर्सेज कम है, कंपटीशन बहुत बड़ा है। शुरुआत में वह सोचता है कि अगर मेरा प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग खुद आ जाएंगे, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। मार्केट में हजारों प्रोडक्ट्स हैं और हर कोई चिल्ला रहा है कि वही सबसे बेहतर है। ऐसे में सिर्फ क्वालिटी काफी नहीं होती, विजिबिलिटी और क्लैरिटी भी जरूरी होती है। यहीं से मार्केटिंग का असली खेल शुरू होता है। जब आप समझते हैं कि आपका कस्टमर कौन है, उसकी प्रॉब्लम क्या है और वो सॉल्यूशन में क्या फील करना चाहता है, तब आप सिर्फ सेलिंग नहीं कर रहे होते,
बल्कि कनेक्शन बना रहे होते हैं। ब्रांड पोजीशनिंग का मतलब है अपने बिजनेस को एक स्पेसिफिक जगह पर खड़ा करना, जहां लोग आपको किसी खास पहचान से जोड़े, जैसे कुछ ब्रड्स लग्जरी का सिंबल बन जाते हैं, कुछ ट्रस्ट का और कुछ अफोर्डेबिलिटी का। सवाल ये नहीं कि आप क्या बेचते हैं, सवाल ये है कि लोग आपको किस रूप में याद रखते हैं। स्केल करने के लिए मार्केटिंग को एक्सपेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट समझना पड़ता है। जब एक एंटरप्रेन्योर अपने मैसेज को क्लियर करता है, मैं किसके लिए हूं और क्यों हूं, तब कंफ्यूजन खत्म होता है और ग्रोथ शुरू होती है। अगर आपका मैसेज हर किसी के लिए है तो असल में वो किसी के लिए भी नहीं है। फोकस्ड पोजीशनिंग ही क्राउड में अलग पहचान दिलाती है। इमोशन मार्केटिंग की सबसे बड़ी ताकत है। लोग लॉजिक से कम और इमोशन से ज्यादा खरीदते हैं। एक कहानी, एक रिलेटेबल स्ट्रगल, एक जेन्युइन प्रॉमिस, ये सब मिलकर ब्रांड को ह्यूमन बनाते हैं। जब कस्टमर को लगता है कि ये ब्रांड उसकी कहानी समझता है, तब लॉयल्टी पैदा होती है। लॉयल्टी ही लॉन्ग टर्म प्रॉफिट का असली सोर्स है। डिजिटल एरा में सोशल मीडिया, कंटेंट मार्केटिंग और पर्सनल ब्रांडिंग पावरफुल टूल्स बन चुके हैं, लेकिन टूल्स से ज्यादा जरूरी है ऑथेंटिसिटी। फेक इमेज थोड़े समय तक अटेंशन खींच सकती है, पर सस्टेनेबल सक्सेस सच्चाई और कंसिस्टेंसी से आती है। जब आप बार बार अपने वैल्यूज को दिखाते हैं, अपने ऑडियंस के साथ ऑनेस्टली इंटरैक्ट करते हैं, तब ट्रस्ट बिल्ड होता है। ट्रस्ट ही वो ब्रिज है जो स्मॉल बिजनेस को बिग ब्रांड में बदल देता है। ब्रांड पोजीशनिंग का एक और गहरा पहलू है डिफरेंशिएशन। अगर आप वही कह रहे हैं जो बाकी सब कह रहे हैं, तो आप इनविजिबल हो जाते हैं। लेकिन जब आप अपनी यूनिक स्टोरी, यूनिक अप्रोच और यूनिक प्रॉमिस को सामने लाते हैं, तो मार्केट आपको इग्नोर नहीं कर सकती। स्केलिंग का मतलब सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाना नहीं, स्केलिंग का मतलब है इंपैक्ट बढ़ाना, रीच बढ़ाना और इन्फ्लुएंस बढ़ाना। आखिर में बात सिर्फ प्रोडक्ट की नहीं रहती, बात परसेप्शन की हो जाती है। मिलियनेयर माइंडसेट यही सिखाता है कि मार्केट में अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। जब आपका ब्रांड क्लियर, कंसिस्टेंट और इमोशनली कनेक्टेड होता है, तब ग्रोथ नेचुरल हो जाती है। मार्केटिंग तब स्ट्रगल नहीं, स्ट्रैटेजी बन जाती है और ब्रांड पोजीशनिंग आपकी पहचान बनकर आपको क्राउड से ऊपर उठा देती है। चैप्टर 9, रिस्क मैनेजमेंट और लॉन्ग टर्म विजन। बिजनेस की दुनिया बाहर से जितनी ग्लैमरस दिखती है, अंदर से उतनी ही अनसर्टेन और अनप्रेडिक्टेबल होती है। एक एंटरप्रेन्योर जब अपनी जर्नी शुरू करता है, तो उसके पास ड्रीम्स होते हैं, पैशन होता है, लेकिन साथ ही साथ रिस्क भी होता है। कई लोग रिस्क से डरकर रुक जाते हैं और कई लोग बिना सोचे समझे जंप कर जाते हैं। स्केल अप मिलियनेयर हमें सिखाती है कि असली विनर वो नहीं जो रिस्क से भागे, बल्कि वह है जो रिस्क को समझकर, मेजर करके और मैनेज करके आगे बढ़े। सोचिए एक छोटे बिजनेस ओनर की कहानी। शुरुआत में सब कुछ स्मूथ चल रहा था, सेल्स बढ़ रही थी, प्रॉफिट भी आ रहा था। कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि उसने बिना रिसर्च के बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया। मार्केट अचानक बदल गई, डिमांड गिर गई और बिजनेस डेट में चला गया। गलती मेहनत की कमी नहीं थी, गलती थी लॉन्ग टर्म विजन की कमी। शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट ने लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को ओवरशैडो कर दिया। यही वो जगह है जहां रिस्क मैनेजमेंट की असली इंपॉर्टेंस सामने आती है। रिस्क का मतलब सिर्फ लॉस नहीं होता, रिस्क का मतलब अनसर्टेनिटी होता है। स्मार्ट एंटरप्रेन्योर्स इमोशन से नहीं, डेटा और स्ट्रैटेजी से डिसीजंस लेते हैं। वे अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते हैं, इमरजेंसी फंड रखते हैं, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करते हैं और मार्केट ट्रेंड्स पर लगातार नजर रखते हैं। क्योंकि स्केलिंग सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने का नाम नहीं है, स्केलिंग का मतलब है सस्टेनेबल ग्रोथ। अगर ग्रोथ फास्ट है लेकिन फाउंडेशन वीक है, तो कोलैप्स तय है। लॉन्ग टर्म विजन एक ऐसी कॉम्पास की तरह है जो आपको डायरेक्शन देती है। जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है, जब इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है, जब अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस सामने आते हैं, तब वही लोग टिकते हैं जिनके पास क्लियर विजन होता है। वे पैनिक नहीं करते, बल्कि अडेप्ट करते हैं। वे शॉर्ट टर्म लॉसेस को एक्सेप्ट करके लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं। यही डिफरेंस है ऑर्डिनरी बिजनेसमैन
और ट्रू स्केल अप मिलियनेयर में इमोशनली भी ये जर्नी आसान नहीं होती। कई बार फेयर आपको रोकता है, कई बार डाउट आपको पीछे खींचता है, लेकिन विजनरी एंटरप्रेन्योर हर सेटबैक को फीडबैक की तरह देखता है। वो फेलियर को फाइनल नहीं मानता, बल्कि लर्निंग एक्सपीरियंस समझता है। रिस्क मैनेजमेंट का असली अर्थ है कैलकुलेटेड करेज, ऐसा साहस जो ब्लाइंड नहीं बल्कि इन्फॉर्म्ड हो। जब आप अपने बिजनेस या करियर को अगले लेवल पर ले जाने की सोचते हैं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरा डिसीजन सिर्फ आज के लिए है या आने वाले 10 सालों के लिए? यही सवाल आपकी डायरेक्शन बदल सकता है, क्योंकि टेम्पररी सक्सेस आपको खुश कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन आपको लेगेसी देती है। स्केलिंग का असली सीक्रेट यही है, रिस्क को एनिमी नहीं, टीचर समझना और हर डिसीजन को फ्यूचर पर्सपेक्टिव से लेना। जब आप ये माइंडसेट अपना लेते हैं, तब फियर आपका कंट्रोल नहीं करता, बल्कि क्लैरिटी आपको गाइड करती है। और वही क्लैरिटी आपको धीरे धीरे एक स्टेबल, पावरफुल और सस्टेनेबल मिलियनेयर की कैटेगरी में ले जाती है। दोस्तों, स्केल अप मिलियनेयर हमें यही सिखाती है कि बड़ा बनने के लिए सिर्फ बड़ा सोचना काफी नहीं है, बल्कि उस सोच को स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स, स्मार्ट स्ट्रैटेजी और फियरलेस एक्शन के साथ एक्सिक्यूट करना पड़ता है। जब आप अपने बिजनेस को स्केल करना सीख जाते हैं, तो सिर्फ इनकम नहीं बढ़ती, आपका इम्पैक्ट और फ्रीडम भी बढ़ता है। मिलियनेयर बनना लक नहीं, एक क्लियर डिजाइन और डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन का रिजल्ट है। अगर आपको यह समरी वैल्यूएबल लगी हो और आप ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज हिंदी में देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका समय और सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले इंस्पायरिंग वीडियो।